नवंबर के इस सप्ताह में गुरु जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं और अब देखना ये होगा कि नवंबर का ये सप्ताह गुरु के वक्री होने के बाद कैसा बीतने वाला है। तो आइए जानते हैं ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस समय राशि स्वामी की मजबूत स्थिति आपके पास होगी। आप अपने कामों के लिए एक्टिव होंगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे, अचानक से धन लाभ या फिर पुराने निवेश से फायदा मिलने के भी योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी बातें सफल हो सकती हैं और किसी से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। घर परिवार में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर मतभेद संभव है, इसलिए निर्णय लेते समय अपनी इच्छा को प्राथमिकता जरूर दें। करियर में शनि का प्रभाव आपको मेहनत का उचित फल दिलाएगा, बशर्ते आप कोई भी लापरवाही ना करें। इस सप्ताह वरिष्ठों से सीधी बात करना आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम आपके लिए सराहनीय होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और मसूर की दाल का दान जरूर करें। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस समय आपके राशि स्वामी मदद करने वाले हैं। आपके काम आगे बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है ये खुद पर विश्वास और संतुलन से भरा हुआ रहेगा। लंबे समय से जो भी आपके अटके हुए काम थे उन कामों में अब गति आएगी और आपकी काम करने की जो क्षमता है वो सभी को प्रभावित भी करेगी। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो समय स्थिर रहने वाला है, फिर भी खर्चों में रोक आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इस सप्ताह घर में कोई शुभ कार्य या फिर छोटा सा समारोह होना भी संभव है। करियर के क्षेत्र में शुक्र का प्रभाव आपकी वाणी में मधुरता और प्रभावशीलता को बढ़ाने वाला है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं और कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस समय राशि स्वामी की स्थिति आपको नए मौके तो देगी, साथ ही कुछ जल्दबाजी भी ये देने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो नई संभावनाओं से भरा रहेगा। आप अपने कामकाज और निजी जीवन में कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। कामकाज में नई शुरुआत या फिर पद में आगे बढ़ने के संकेत आपको मिल सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कोई नया अनुबंध या सौदा आपके लिए सामने आ सकता है। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहने वाला है। इनकम बढ़ने के नए स्रोत मिल सकते हैं। निवेश करने के लिए भी समय जो है वो शुभ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं और परिवार में माहौल जो है वो सुखद रहेगा। उपाय की अगर बात करें तो बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। कर्क राशि की तरफ अगर हम बढ़ें तो कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपके पास कुछ ऐसे मौके होंगे जो दूसरों से जुड़ने और अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए विशेष रूप से आपके सामने उभरने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो मानसिक और इमोशनल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आप पुराने अनुभवों से नई सीख लेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। घर परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात आपके मन को सुकून देगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कहीं पैसा लगाया था तो अब उसका अच्छा परिणाम मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग सरकारी नौकरी या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए सप्ताह बेहतर रहने वाला है। उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल जरूर अर्पित करें। इससे चंद्र दोष जो है वो कम होगा और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति भी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस समय आपके जो राशि स्वामी की स्थिति है वो कुछ मिले जुले असर आपको देने वाली है। इस सप्ताह सिंह राशि वालों की जो लाइफ है वो ऑन मोड पर रहने वाली है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस तो अच्छा होगा ही, साथ ही दूसरों को भी आप प्रभावित करने में सफल हो जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे अपनी पर्सनालिटी से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। करियर में कोई नई बात आपको बदलाव की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। इससे आपकी पहचान को और ज़्यादा मजबूत बनने का मौका मिलेगा। फैमिली लाइफ को लेकर थोड़ा सा संतुलन रखने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। किसी की भावनाओं को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो सेविंग्स का जो ग्राफ है वो आपके लिए ऊपर जाएगा।
उपाय के तौर पर रविवार को सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें और गेहूं का दान जरूर करें। इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको कार्यों में सफलता भी मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए ये समय फोकस और परफेक्शन के साथ आगे बढ़ने की डिमांड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय कुछ बातें या कोई प्लानिंग धीरे धीरे मदद देने वाली होगी। ऑफिस में आपके काम करने की शैली और समर्पण को देखकर सीनियर्स जो हैं वो प्रभावित होंगे। बिजनेस करने वाले जातक कोई बड़ा क्लाइंट पकड़ सकते हैं, जिससे आने वाले महीनों में आपकी कमाई जो है वो मजबूत हो सकती है। घर पर कोई हलचल संभव है, किसी छोटे फंक्शन या पारिवारिक यात्रा की योजना भी बन सकती है। आर्थिक रूप से समय स्थिर रहेगा, लेकिन किसी पुराने मित्र से धन संबंधी मदद आपको मिल सकती है। छात्रों के लिए हफ्ता विशेष रूप से बहुत शुभ रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा या प्रोजेक्ट में अच्छा करने का आपको मौका भी मिलेगा। बस काम और आराम का संतुलन आपको बना के रखना है। उपाय के लिए क्या करना है? गणेश जी को मोदक का आपको भोग लगाना है। इससे मन की जो उलझनें हैं वो आपके लिए समाप्त होंगी और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। तुला राशि की अगर हम बात करें तो तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार ग्रहों की जो स्थिति है वो कुछ बड़े मौके आपके लिए लेकर आ रही है। तुला राशि वाले इस हफ्ते आपकी जो चार्मिंग स्माइल है और आपका डिप्लोमेटिक माइंड है, वो दोनों चीज़ें आपके लिए परफेक्टली काम करने वाली हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से रुके हुए काम चल पड़ेंगे। ऑफिस या बिजनेस में आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी और कई लोग आपकी प्लानिंग पर भरोसा भी करेंगे। जो लोग नए अवसर ढूंढ रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कोई शानदार मौका मिल सकता है। पारिवारिक रिश्तों में कुछ अनुकूलता बनी रहेगी। इस समय किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वही आपकी असली गाइडलाइन साबित हो सकती है। आर्थिक रूप से समय जो है वो आपके लिए मजबूत रहने वाला है। उपाय के लिए क्या करना है? शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को कमल का पुष्प जो होता है वो आपको अर्पित करना है और चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखना है। इससे होगा क्या? आर्थिक उन्नति बढ़ेगी और मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए मंगल जो है अब कमाल करने वाले हैं और आपको आगे काम करने के मौके भी देंगे। वृश्चिक वालों के लिए ये जो हफ्ता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत दे रहा है, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ नया करने का सोचेंगे, चाहे वो काम में हो, रिश्तों में हो या फिर सोचने के तरीके में हो। करियर में भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बॉस आपकी मेहनत को पहचानेंगे और कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट अब हरी झंडी पा सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उन्हें किसी पुराने क्लाइंट से अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से सप्ताह जो है वो नॉर्मल रहेगा। पैसा आएगा पर फिजूल खर्ची भी साथ में लेकर आएगा, इसलिए बजट पर नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उपाय के लिए क्या करना है? मंगलवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र ज़रूर अर्पित करें। इससे आपकी जो मानसिक दृढ़ता है वो बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति जो थोड़ी सी डामाडोल हो सकती है उसमें भी स्थिरता आपको मिलने वाली है। धनु राशि वालों के लिए गुरु महाराज का सहयोग आपको आगे बढ़ने में सहायक साबित होगा। इस हफ्ते आप अपनी एनर्जी और विश्वास के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है या फिर किसी अधूरे काम का सुखद अंत भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपके सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा फिलॉसफिकल इस टाइम पर रहने वाला है। आप सिर्फ काम ही नहीं, अपने उद्देश्य और सपनों पर भी ध्यान देंगे। काम के मोर्चे पर समय जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग भी मीडिया, एजुकेशन या फिर पब्लिक सेक्टर में हैं उनके लिए ये हफ्ता अवसरों से भरा रहने वाला है। बिजनेस में भी विदेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नया क्लाइंट मिलने की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही हैं। किसी की मदद करना या फिर दान देना आपके भाग्य को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। उपाय के लिए क्या करना है? गरीबों को हल्दी या फिर पीले कपड़े का दान करें। इससे भाग्य जो है वो आपका प्रबल होगा और करियर में नई दिशा आपको मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि का जो साप्ताहिक राशिफल है उसके अनुसार आप इस समय पर अपने काम के साथ साथ घर परिवार में शामिल रहने वाले हैं। ये हफ्ता फोकस के साथ और परिश्रम को बनाते हुए काम करने की बात को कहता है। आप जो भी करेंगे उसमें परिणाम धीरे धीरे लेकिन मजबूत रूप से आपके सामने आएगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और साथ ही अवसर भी आपके सामने आएंगे। नौकरी या बिजनेस में नई नई बातें सामने खुल सकती हैं। आपके काम की सराहना भी होगी और प्रमोशन या इनाम जैसी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बिजनेस करने वाले जो जातक हैं किसी नए पार्टनर से जुड़ सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक भी साबित होगा। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा व्यस्त आप इस टाइम पर रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम पर भी ध्यान यहाँ पे देने की ज़रूरत है।
उपाय के तौर पर शनिवार को तिल और सरसों के तेल का दीपक आपको ज़रूर जलाना है। इससे नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी और कार्यों में स्टेबिलिटी आपको फील होगी। कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह सलाह दी जाती है कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार में बिल्कुल भी आपको नहीं उलझना है। आपके कुछ काम दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींच सकते हैं। आपके लिए ये समय ट्रैवलिंग में बीत सकता है। वो चीज़ें जो पहले रुकी हुई थी अब चलने लगेंगी। ये समय आपको ये एहसास दिलाएगा कि परिश्रम बनाकर अगर आप रखते हैं तो करियर में आपकी स्ट्रेटेजिक सोच आपके बहुत काम आने वाली है। सीनियर्स आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करेंगे। आर्थिक रूप से समय जो है वो आपके लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन किसी नई इनकम का सोर्स भी आपके लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में दिल थोड़ा ज़्यादा बोलेगा, दिमाग थोड़ा कम बोलेगा, लेकिन ये इमोशनल कनेक्शन आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपने रूटीन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उपाय के लिए क्या करना है, सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर आप बहुत ज़्यादा गंभीर रहने वाले हैं और आपको सफलता भी मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता इमोशनल जर्नी का रहने वाला है, जहाँ पर आपको अपने भीतर झांकने का मौका मिलेगा। खुद को एक नई दिशा में आप ज़रूर यहाँ पर पाएंगे। ये सप्ताह आपकी क्रिएटिविटी और कल्पना शक्ति को निखारेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें भावनाओं की गहराई झलकती हुई नजर आएगी। कामकाज के क्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की चर्चा होगी। प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। जो लोग आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग या फिर थेरेपी जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये समय बहुत रचनात्मक रहेगा। बॉस या क्लाइंट से नए काम मिलने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ये जो हफ्ता है वो स्थिर रहने वाला है। किसी मित्र या रिश्तेदार से सहायता मिल सकती है। घर में कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्नता भी दे सकता है। उपाय के लिए क्या करना है, गुरुवार के दिन पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित जरूर करें और ज़रूरतमंदों को पीला वस्त्र दान करें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।